देवी माँ जी को घर लाते नवरात्रि में कुछ त्रुटि रह जाएगी पूजा में, देवी माँ नाराज हो जाएगी, डर रहता है कि कोई त्रुटि हो जाए या कोई भूल हो जाए तो बहुत बड़ा अपराध हो जाए। जैसे जो नवरात्रियां साल में 2 बार हम मनाते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों का महत्व क्या है? पूरे वर्ष भर में 4 नवरात्रि होती हैं। बहुत सारे लोग बीमार पड़ने लगते हैं। कुछ तंत्र विद्या ही ऐसा है कि गुप्त नवरात्रि में किया जाता है। गुप्त शक्तियाँ होती हैं, उनको जागृत करने के लिए कैसे कैसे साधक आते हैं उस प्रसाद को पाने के लिए। हम लोग घर में घट स्थापना कैसे कर सकते हैं, क्या कोई मंत्र है और क्या सरल विधि है? सरल में यदि बताऊं, पहले आप आवाहन करें। जी। आवाहन करने के लिए वैदिक मंत्र भी हैं और लौकिक मंत्र भी हैं। यदि आपको कोई मंत्र याद नहीं है तो विजयादशमी पर रावण का वध हुआ था, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत सारी चीजें सुनी है। आप ये सोचे कि 9 दिनों तक भगवान रामचंद्र जी ने भगवती का पूजन किया, 10वें दिन ही उनका वध कैसे कर दिया, जबकि वो अत्यंत शक्तिशाली था। तो जो गरबा हम आज के समय में लोग करते हैं, महिलाएं करती हैं, क्या वो हर तरह से धर्म संगत है? आप गरबा करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस गरबे में किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न न हो। आज से करीब 3-4 साल पुरानी बात है। कांच की टेबल थी, पता नहीं कैसे, वही व्रत का समय था, चक्कर आए, क्या हुआ, मैं पूरा ऊपर से कांच की टेबल पे गिरी हूँ। कांच की टेबल चकनाचूर हो गई और आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे खरोंच नहीं आई। उस दिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने हाथ में लेके। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अमृता त्रिपाठी और अमृता गाथा के एक और अनोखे पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। 22 सितंबर से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो गणेश जी को तो हम नाचते गाते घर ले आते हैं, लेकिन दुर्गा जी को लाने के पहले बहुत झिझकते हैं। कहते हैं कि दुर्गा जी बुरा मान जाती हैं, लेकिन जिन्हें हम अपनी माँ मानते हैं वो हमसे नाराज कैसे हो सकती है? मुझे तो इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है? कन्या भोजन क्यों करते हैं? नवरात्रि में घट स्थापना कैसे करते हैं? और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों पर आज हम करने वाले हैं बातें। और इसीलिए हमारे साथ आज उपस्थित है रामानंद संस्कृत महाविद्यालय गुफा मंदिर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गणेश त्रिपाठी जी। इन्होंने BHU से ज्योतिष में PhD किया है और सिर्फ भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में अपनी ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के लिए जाने जाते हैं। तो चलिए ढेर सारा स्वागत करते हैं डॉक्टर गणेश त्रिपाठी जी का। पंडित जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब हम गणपति जी को घर लाते हैं तो एक अलग तरह का उत्साह होता है, लेकिन जब देवी माँ जी को घर लाते हैं नवरात्रि में तो लोग थोड़ा सा डरते और झिझकते हैं। सब लोग घर में नहीं रखते हैं, स्थापना नहीं करते हैं, थोड़ा एक डर रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है जिसको हम अपनी माँ मानते हैं वो अपने बच्चों से कैसे नाराज हो सकती है? तो ये प्रचलन क्यों हुआ कि अगर कुछ त्रुटि रह जाएगी पूजा में तो देवी माँ नाराज हो जाएंगी? देखिए, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि कलौ चंडेवी नायकौ, मतलब कलयुग में 2 ही आपके ऐसे देवी और देवता हैं कि आपका यदि कोई भूल भी हो जाती है या कोई अपराध भी हो जाता है, तो वो उस अपराध को क्षमा कर देते हैं। तो पहली है माता भगवती और दूसरे हैं विनायक अर्थात गणपति। तो ये 2 देवता ऐसे हैं जो आपके द्वारा कोई अपराध हो भी जाता है तो वो उस अपराध को क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भगवान गणपति तो अत्यंत क्षिप्र प्रसादनः कहा जाता है उनको। जी। मतलब त्वरित वो प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उनकी सर्वप्रथम पूजा की जाती है। और भगवती जो साक्षात जगत जननी है, इस समस्त भूमंडल की वो अधिष्ठात्री देवी है, वो नाराज नहीं हो पाती है। वो नाराज इसलिए नहीं होगी क्योंकि गलती होना तो मनुष्य का स्वभाव ही है। वो स्वाभाविक रूप से त्रुटि करता है और अंत में क्षमा प्रार्थना कर लेता है। ऐसा कहा गया है कि जो हमारे देवी देवता होते हैं, वो आपके भाव को देखते हैं। बिल्कुल। भावम इच्छन्ति देवताः, मतलब आपके जो देवी देवता हैं, आप जिसकी भी उपासना करते हैं, वो आपके भाव को देखते हैं। आपने क्या उनको सामग्री अर्पित की है और किस भाव से अर्पित की है। हम्म। वो उसको विशेषता देते हैं कि आपने प्रेम भाव से, सख्य भाव से, मातृत्व भाव से, किस भाव से आपने वो सामग्री भगवती को गंध चढ़ाया है, पुष्प चढ़ाया है या उनका अर्घ्य दिया हुआ है, नैवेद्य का भोग लगाया हुआ है, तो वो उस भाव को देखते हैं। और आदि गुरु शंकराचार्य तो कहते हैं कि मत्समः पातकी नास्ति और पापघ्नि त्वत्समा नहीं, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु।
कहते हैं कि मत समा पातकी नास्ति, मतलब मेरे जैसा कोई पातकी नहीं है हे भगवती, हे माता। और पापग्नि भी जो है, मतलब उस पाप का नाश करने वाले भी तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। मेरे इस पाप को तुम ही नाश कर सकती हो। तो इस भाव को आप जान करके हे भगवती माता, आप जो है, मैं जिस योग्य हूँ, आप उस योग्य मुझे समझ करके अपने चरणों में स्थान दे। तो और स्वयं शंकराचार्य भी कहते हैं कि क्वचिदपि कुमाता न भवति कुपुत्रो जायेत, क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र जो है कुपुत्र हो सकता है, वो अपनी माता का तिरस्कार कर सकता है, लेकिन माता जो है अपने पुत्र का तिरस्कार कभी भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसने उसको उत्पन्न किया है, जन्म दिया है, उससे उसका एक संबंध है। तो भगवती की जब भी आप आराधना करें, तो जिस भाव से आप कर रहे हैं उसमें आप ये मन में शंका ना रखें कि कोई त्रुटि हो जाए या कोई भूल हो जाए तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए अंत में हम लोग क्षमा प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशम मया, दासोयमीति माम मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। हे परमेश्वरी, मुझे दास समझ करके क्षमा कर देना। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते, मतलब हजारों अपराध मैंने किए हुए होंगे, और आपके भी इस पूजन में कोई विधि मुझसे छूट गई होगी, या प्रमादवश भूलवश कोई सामग्री या कोई वाक्य प्रयोग या कोई उपासना पद्धति छूट गई होगी। तो हजारों अपराध मैंने किए हुए हैं, लेकिन मुझको दास समझ के, अपना एक छोटा सा दास समझ करके आप मुझे भगवती माफ कर देना। तो ये क्षमा प्रार्थना इसीलिए की जाती है कि कोई न्यूनातिरिक्त दोष रह गया हो तो उसके लिए क्षमा मांग ले। और माता जगत जननी बहुत दयालु है, वो बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाती है, और साक्षात वो कई बार अपने उपस्थिति को जो उसके श्रद्धालु हैं या जो उसके भक्त हैं, उनको साक्षात वो कभी-कभी अपनी उपस्थिति दर्शाती भी है, जी। आभास भी कराती है कि मैं उपस्थित हूँ। कई बार लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाएँ होती हैं कि उनको लगता है कि भगवती उनके साथ चल रही है, हर समय उनकी रक्षा कर रही है, तो ऐसा होता है। तो आप ये ना सोचें कि मुझसे कोई भूल हो जाए। आपका जितना सामर्थ्य है, आपकी जितनी श्रद्धा है या आपका जितना ज्ञान है, आप उसी ज्ञान से करें। शास्त्रों में कहा गया है कि यथा ज्ञानम कर्वाणि, मतलब मेरे पास जो ज्ञान है उस ज्ञान के अनुसार मैं कर रहा हूँ। अभी आपने जो बात की, मैं ज़रूर अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ पंडित जी। नवरात्रि के ही समय मैं यूजुअली कभी 9 दिन का व्रत नहीं रख पाती हूँ। कभी हुआ तो पहला रख लिया, फिर अष्टमी रख लिया। उस बार मैंने 9 दिन का व्रत रखा था। ये आज से करीब 3-4 साल पुरानी बात है। और दीवार पे घड़ी लगी हुई थी, उसके सेल बैटरी डाउन थी, तो मैं उसके सेल बदल रही थी। तो एक पैर मैं सोफ़े पे रखी थी और एक काँच की टेबल थी। और पता नहीं कैसे, वही व्रत का समय था, चक्कर आए, क्या हुआ, मैं पूरा ऊपर से काँच की टेबल पे गिरी हूँ। काँच की टेबल चकनाचूर हो गई और आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे एक खरोंच नहीं आई। मैं मतलब मेरा सब घर पे एकदम घबरा गए, पड़ोसी आ गए, इतनी आवाज़, इतनी तेज़ आवाज़ हुई क्योंकि मैं वो ऊपर से गिरी थी काँच के ऊपर, और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और नवरात्रि चल रही थी उस दिन से, जो आपने कहा ना आभास कराते हो, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने हाथ में लेके रखा और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल आप जो कह रहे हैं भाव होता है, और कोई भी, चाहे हम गणपति जी की बात करें, देवी माँ की बात करें, अगर आपके भाव अच्छे हैं, भले ही आप थोड़ी बहुत गलतियाँ करोगे, हमारा स्वभाव होता है मनुष्य का, उतना हमें आता भी नहीं है। हम साधारण लोग हैं, उतने मंत्र भी नहीं आते हैं, उतना हमारे को ये भी ज्ञान नहीं है कि विधि क्या होती है। लेकिन ये लगता है कि चलिए हम करें पूजा-पाठ, तो वो ज़रूर, मुझे लगता है भगवान वो भाव ही देखते हैं। तो आपकी बातों से भी मुझे लगता है जो लोग ये सोच के डरते हैं कि अरे देवी जी गुस्सा नहीं हो जाए, हमसे कुछ गलती हो, तो उनको ये चीज़, तरह का डर बिल्कुल नहीं रखना वो चाहिए। परम दयालु है, वो आपको क्षमा कर देगी। वो जानती है कि हमारे बच्चे जो हैं अपराध करते हैं। जैसे कई बार माता के जो शिशु होते हैं, कई बार अपराध करते हैं, लेकिन बिल्कुल। माता उसको इग्नोर कर देती है। जी। तो उसी प्रकार से वो तो जगत जग का पालन करने वाली है, तो वो आपको कैसे छोड़ सकती है? वो तो आपको हमेशा आपके अपने आशीर्वाद की छाया में वो रखेगी, आपको हमेशा वो आशीर्वाद देती रहेगी और हमेशा आपका कहीं न कहीं सुरक्षा करती रहती है। बिल्कुल। अच्छा पंडित जी, जैसे जो नवरात्रि हैं साल में 2 बार हम मनाते हैं, जो मेन नवरात्रि मुझे पता है, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों का महत्व क्या है? देखिए, वैसे तो कहा जाए तो पूरे वर्ष भर में 4 नवरात्रि होती हैं। जी। 2 गुप्त नवरात्रि होती है और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है। जी। तो जो प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है, एक वर्षारंभ जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा प्रारंभ होता है, तो वो आपका प्रथम नवरात्रि होती है, प्रकट वाली।
दूसरी जो प्रकट वाली नवरात्रि होती है वो आश्विन मास वाली नवरात्रि होती है। तो इसमें भी शक्ति की उपासना करनी चाहिए। पहला तो हमारा पूरा वर्ष भर अच्छा बीते इसलिए आशीर्वाद स्वरूप में उनकी आराधना करते हैं। दूसरा ये है कि ये जब आश्विन मास प्रारंभ होता है तो इस आश्विन मास में वातावरण में इतनी नकारात्मक शक्तियाँ हो जाती हैं और इस समय रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत न्यून स्तर पर होने लगती है। बहुत सारे लोग बीमार पड़ने लगते हैं। बिल्कुल। और वैद्य शास्त्रों में कहा जाए तो ऐसा कहा गया है कि वैद्यानाम शारदीय माता, जिस प्रकार से माता अपने पुत्र को चाहती है कि वो बहुत उन्नति करे, उसी प्रकार से वैद्यों के लिए, चिकित्सकों के लिए ये जो शरद ऋतु होती है, वो माता सदृश है। क्योंकि उनको इतने पेशेंट आते हैं, इतने रोगी उनको मिलते हैं कि उनका घर परिवार जो है अच्छे से चल सके। वर्ष भर का भरण-पोषण उसी से हो जाता है। तो आप देखेंगे भी इस समय बच्चे बहुत बीमार बहुत पड़ते हैं। बीमार हो रहे हैं, बिल्कुल सभी को वायरल है, फ्लू है, बहुत परेशान। हाँ, और बहुत सारे डेंगू जैसे वर्षा का समय है, सर्दी जुकाम, डेंगू, मलेरिया बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। चारों ओर बाढ़ जाने के बाद कितनी परेशानियाँ आती हैं। तो इसीलिए हमारे अंदर जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा संग्रहित हो, हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो, इसीलिए हम भगवती की आराधना करते हैं क्योंकि वही है जो हमें शक्ति प्रदान कर सकती है क्योंकि उसी को शक्ति स्वरूपा हम बोलते हैं। और इसका एक वैज्ञानिक कारण ये भी है कि जब भी जो विषुवत रेखा है, जो सूर्य मेष राशि से प्रारंभ करके मीन राशि पर जाता है, तो जब भी चैत्र का नवरात्र होता है, तो उसमें सूर्य मेष राशि पर होता है, वहाँ से प्रारंभ होता है जी। और वो उदय का काल होता है, यदि भूमंडल की लिए बात करें तो। उसके अतिरिक्त जो आश्विन वाली आपकी नवरात्रि होती है, इस समय सूर्य प्रायः कन्या के अंत में अथवा तुला राशि के प्रारंभ में होता है। तो तुला राशि से आपका दक्षिण गोलार्ध जो है, जो भूमंडल हमारा एक उत्तरी गोलार्ध में जी। और एक दक्षिणी गोलार्ध में बँटा हुआ है। हुँ। तो सूर्य मेष से लेकर के कन्या राशि के अंत तक उत्तरी गोलार्ध में उसकी स्थिति रहती है। हुँ। तो जब वो अवसान की ओर होता है, प्रकृति जब अवसान की ओर होती है, तो उस समय भी हमें अपनी शक्तियों को जागृत करने की बहुत आवश्यकता होती है। तो इसीलिए हम भगवती की आराधना करते हैं। तो ये 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि आपको कोई कामना है, कोई कामना लेकर के आप आराधना करते हैं, तो वो भी भगवती उस चीज़ को वो त्वरित फल देने वाली होती है। और इसके अतिरिक्त 2 गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं। आषाढ़ वाली पहली नवरात्रि होती है और दूसरी नवरात्रि जो होती है माघ वाली नवरात्रि होती है। इसको त्रैमासिक व्रत भी कहते हैं क्योंकि वो प्रत्येक 3 मास में पड़ जाता है। चैत्र के बाद आपको आषाढ़ में आएगी, जी। फिर आश्विन में 3 मास के अंतराल पर आश्विन में आएगी, उसके बाद 3 मास के अंतराल पर माघ मास में आती है जिसे हम बसंत पंचमी भी उसी महीने में पड़ती है। तो वो गुप्त नवरात्रि होती है, वो और अत्यधिक जो तंत्र विद्याओं से संबंधित होते हैं। मैं या जो उसी पर आने वाली थी कि कुछ तंत्र विद्या ही ऐसा है कि गुप्त नवरात्रि में किया जाता है? प्रकट में भी कर सकते हैं। गुप्त में क्या है कि जो गुप्त शक्तियाँ होती हैं, उनको जागृत करने के लिए आप देखें कि जो कामाख्या में माँ भगवती का जो पीठ है, वो इस समय आषाढ़ मास में अम्बुवाची मेला लगता है। हुँ। बहुत ही विशाल मेला लगता है, तो वहाँ पर न जाने देश भर के, विदेश भर के कैसे-कैसे साधक आते हैं। वहाँ पर माता भगवती का प्रसाद रूप में वस्त्र वितरित होता है, पूरा मंदिर प्रांगण पूरा लाल हो जाता है। प्रकृति की मतलब भगवती की ऐसी कृपा होती है कि वो पूरा प्रांगण लाल हो जाता है। तो उस प्रसाद को पाने के लिए जितने भी साधक हैं, कामाख्या जाते हैं या जो भी हमारे शक्तिपीठ हैं, वहाँ पर जाकर के आराधना करते हैं और अपनी शक्ति को जागृत करते हैं, मंत्र को सिद्ध करते हैं और भगवती से अपनी कामना पूरी कर। पूरी करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है गुप्त नवरात्रि भी और जो प्रत्यक्ष नवरात्रि है, इसमें सभी लोगों को तो अवश्य रूप से भगवती की आराधना करनी ही चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है एक वैज्ञानिक पहलू ये भी है जैसा आपने बताया कि इस समय जैसा इम्यूनिटी कम हो जाती है, शरीर थोड़ा-सा कमज़ोर होता है, तो देखिए लोग व्रत रख लेते हैं, तो हल्का खाते हैं, जो पूरा व्रत नहीं भी रख पाते, कोई एक टाइम खा रहा है और दूसरा जो बहुत उस तरह का खाना खाते हैं जिसको हम कहते हैं कि नॉन-वेज खा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, वो सब भी लोग छोड़ देते हैं ये 9 दिन के लिए। जी। तो वो देखिए एक देखेंगे तो एक वैज्ञानिक पहलू भी है कि आपको उस तरह से अपनी बॉडी को रिकवर करने का, रिजुवनेट करने का भी एक मौका मिलता है समझो। और ये जो ठंड का समय आ रहा है उसके लिए आप तैयार हो जाते हैं, आपका शरीर तैयार हो जाता है। डाइजेशन सिस्टम अपना बहुत न्यून स्तर पर चला जाता है इन मासों में। बिल्कुल। क्योंकि जैसे सर्दी का आगमन होने लगता है, शरद ऋतु का प्रारंभ होने लगता है,
तो अभी तक हमने ग्रीष्म ऋतु का आभास किया, फिर उसके बाद वर्षा ऋतु का आभास किया, फिर इसके बाद अब शरद ऋतु प्रवृत्त हो रही है। बिल्कुल। तो शरद ऋतु में हमारा जो शरीर है, वो अचानक उसको समझ नहीं पाता है, तो इसलिए थोड़ा-सा ब्रेक देने के लिए, अपनी ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए व्रत, उपवास इत्यादि रखे जाते हैं। और यही मुझे लगता है हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। अब समय के साथ हुआ क्या, लोगों को धर्म तो याद रहा लेकिन वो विज्ञान भूल गए। तो कोई उसको अंधविश्वास से जोड़ देता है, कोई कहता है कि पता नहीं क्यों ऐसे नियम कायदे बना दिए हैं कि 9 दिन हम ये नहीं खा सकते हैं, वो नहीं पी सकते। लेकिन वही है कि वैज्ञानिक पहलू लोगों को नहीं पता है, और जब आप जैसे लोगों से हम चर्चा करते हैं तो वो दोनों पहलू साथ में आ जाते हैं, धार्मिक भी और वैज्ञानिक भी। तो पंडित जी, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए आप कि हम लोग घर में घट स्थापना कैसे कर सकते हैं? क्या कोई मंत्र है और क्या सरल विधि है? सबसे अच्छा तो नवरात्रि जब से प्रारंभ हो रही हो तो प्रतिपदा के दिन अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना होती है, जो मध्याह्न के समय में लगभग 11:30 से 12:30 बजे के बीच में होती है। या तो आप उसमें घट स्थापना कर लें, जी। अथवा प्रातः काल जब आपका शुरू हो तो उसमें स्नान इत्यादि करके शुद्ध अवस्था में जो है आप घट स्थापना कर ले। यदि कोई योग्य ब्राह्मण मिल जाते हैं तो उनके माध्यम से वैदिक मंत्रों से कलश स्थापना सहित माता भगवती के जो षोडश उपचार होते हैं, उन उपचारों से आप उनका पूजन करें, उनका आवाहन करें, उनका स्थापना करें, और उसके बाद भगवती का जो विग्रह है उसकी विविध आवरणों से पूजा करें। जी। उनके जो गण इत्यादि होते हैं, जब भी हम आवाहन करते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि सांगायै, सपरिवारायै, सायुधायै, सशक्तिकायै, सवाहनायै, भगवत्यै, महाकाल्यै, महालक्ष्म्यै, महासरस्वत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि। ये बोलते हैं कि भगवती आप आइए। कैसे आइए? तो अपने अंग सहित आइए, मतलब आपके जो भी दूत गण इत्यादि हैं, जो 64 योगिनियां हैं, उनके सहित आइए। जी। सपरिवार आप आइए, आपके और भी जो भी यक्ष, गंधर्व, किन्नर आपकी सेवा में जो विराजमान होंगे, उनको भी ले आइए, और आयुध के सहित आइए। सायुधायै, केवल रिक्त हस्त आपको नहीं आना है, आयुध के सहित आएंगे तो ही हमारे जो दुश्मन है, हमारे जो शत्रु हैं, वो उनका आप प्रतिकार कर सकेंगी। सशक्तिकायै, और अपने शक्ति के सहित आइए। सवाहनायै, जो भगवती का वाहन सिंह है, तो वाहन के सहित आइए। आप किसी को निमंत्रण देने जाते हैं तो कोई यदि बड़ा व्यक्ति होता है तो अपने पूरे ताम-झाम लेकर क्यों चलता है? बिल्कुल। तो उसका अपना एक ऑरा होता है। तो उसी प्रकार से भगवती की भी आराधना करते हैं। तो उसमें त्रिगुणात्मिका जो हमारी भगवती हैं, रजोगुण से युक्त है, तम गुण से युक्त है और सत्व गुण से युक्त है। तो उन तीनों गुणों से युक्त जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती है, उनकी हम आवाहन स्थापना करते हैं। सबसे सरल मैं यदि बताऊं, कोई यदि योग्य ब्राह्मण न मिल पाए तो आप भगवती का एक फोटो ले लीजिए, लाल वस्त्र हो, एक अच्छा-सा पाटा आप ले लें, लकड़ी का अच्छा-सा पाटा ले लें, लाल वस्त्र उस पर बिछा लें। भगवती को रक्त वस्त्र अत्यंत प्रिय है। जी। भगवती को रक्ताक्षी कहते हैं। उसके नेत्र कैसे हैं? रक्त के जैसे हैं, लाल। मधु जिस प्रकार से लाल होता है, शहद, उस तरह से भगवती के जो नेत्र हैं उसको रक्ताक्षी कहते हैं। रक्त पुष्प, रक्त फल, अड़हुल का जो फूल होता है, जो जपाकुसुम होता है, वो बहुत भगवती को प्रिय है। तो लाल फूल अपने पूजा में अवश्य रखें, लाल चंदन अवश्य रखें। तो भगवती का आसन बिछा करके उस पर कलश स्थापित करते हैं, या कलश के नीचे कुछ सप्तधान्य अवश्य रख लेने चाहिए, या फिर चावल रख लें। जी। चावल के ऊपर आप कलश स्थापित कीजिए, भगवती की मूर्ति सामने रखें, और उस कलश के ऊपर एक नारियल रखें और एक छोटा-सा सुपारी रखें। वो कलश के जो देवता होते हैं वो वरुण होते हैं, तो एक प्रतीकात्मक रूप में वरुण का, और कलश के ऊपर जो आपने नारियल रखा हुआ है वो प्रतीकात्मक रूप में भगवती का स्वरूप होता है। जी। तो कलश स्थापित कर ले अच्छे से, और पूजन करने के पूर्व संकल्प कर लें कि मैं जो है आप अपना नाम ले लें, आप अपना गोत्र ले लें, और आपकी जो भी कामना है सुख समृद्धि की या संतति वृद्धि की, तो संकल्प लेकर के, मानसिक संकल्प लेकर के आप छोड़ दें, और भगवती का पहले आप आवाहन करें। जी। आवाहन करने के लिए वैदिक मंत्र भी हैं और लौकिक मंत्र भी हैं। यदि आपको कोई मंत्र याद नहीं है कि किस मंत्र से हम भगवती का आवाहन करें, तो नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्, इस मंत्र से भगवती का आप आवाहन कर लें। या फिर विद्युद्दाम समप्रभां मृगपति स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवाल खेट विलसत धस्ताभिरा सेविताम
हस्तैश्चक्र गदा शिखेट विशिखां शापम गुणम तर्जनीम बिभ्राणां मनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। इस मंत्र से आप भगवती का आवाहन कीजिए और पंचोपचार से पूजन कीजिए। पंचोपचार सबसे न्यूनतम पद्धति कही जाती है किसी भी देवी देवता के उपासना के लिए। कौन से वो पंचोपचार? तो गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, ये 5 चीजें अवश्य होनी चाहिए। कोई से भी आप छोटी से भी छोटी पूजा करें जी। तो उसमें गंध होना चाहिए। गंध मतलब इत्र। उनको लगाना, चंदन लगाना। अच्छा। गंध लगाना मतलब गंध हुआ। पुष्प, हम्म। फूल अर्पित करना, धूप दिखाना, हम्म। दीप दिखाना और नैवेद्य, ये पंचोपचार में आते हैं। ये पंचोपचार से आप उनका भगवती का पूजन करें। पूजन करने के पश्चात आप प्रार्थना करें, पुष्पांजलि लेकर के प्रार्थना करें और एक समर्पण कर दें। जो लोग नहीं जानते पंडित जी, मैं बताऊंगी नैवेद्य क्या होता है वो भी बताएं उन्हें। नैवेद्य मतलब प्रसाद, जी। जो फल श्रद्धा से आपने खरीद करके ले आए हुए, या कोई मिठाई आपने बाजार से ले आया हुआ आपने, या फिर आपने घर में कुछ पकवान बनाए हुए हैं, तो वो भगवती को आप समर्पित करें, तो उसी को हम कहते हैं नैवेद्य। जी। तो गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से भगवती का समर्चन करें। समर्चन करने के पश्चात आप हाथ में जल लेकर के उनसे निवेदन कर लें कि ये मैंने आपके प्रीत्यर्थ ये कार्य किया हुआ है। उसके बाद आप बैठ करके यदि हो सके तो जो मार्कंडेय पुराण में जो कहा गया है, जो भगवती का बहुत ही बड़ा विग्रह समझा जाता है, आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है वो, जी। दुर्गा सप्तशती। हाँ हाँ। तो यदि संभव हो सके तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। हम्म। दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं या श्लोक हैं, तो उन 700 मंत्रों का आप पाठ करें यदि कर सकते हैं तो। उसमें भी कवच, अर्गला, कीलक प्रारंभ में और अंत में मूर्ति रहस्य, प्रधान रहस्य और विकृति रहस्य, ये 3 रहस्य होते हैं जो उसके भगवती के षडंग के स्वरूप में वो होते हैं। अच्छा पंडित जी, इसमें मेरा एक ये क्वेश्चन है कि जो लोग पाठ नहीं कर पाते हैं, जो उतनी अच्छी संस्कृत नहीं बोल पाते हैं, श्लोक नहीं पढ़ पाते हैं, आजकल हर चीज़ यूट्यूब पर चलती है, ऑडियो लगा सकते हैं, तो क्या उसका भी सेम ही इफेक्ट है या सिर्फ पाठ करने का महत्व है? देखिए, भगवती की आराधना में जब आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे ना, तो उसमें वो कहती है कि पठितव्यम समाहितैहि, या तो आप पढ़ लें, श्रोतव्यम च परम भक्त्या, मतलब या आप उसको श्रवण करें, जी। या तो आप पाठ कर लें। पाठ करने में यदि आप असमर्थ हैं तो आप उसका श्रवण करें किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके, क्योंकि यदि उस मंत्र को यदि आप गलत उच्चारित करते हैं तो आप स्वयं उसके दोष के भागी बनेंगे। अर्थ का यदि आप अनर्थ करते हैं, विशेष करके संस्कृत के जो मंत्र हैं या भगवती की उपासना के जो भी मंत्र हैं, यदि आप उसको विकृत रूप में पढ़ते हैं तो आप ये निश्चित मानिए कि वहां पर जजमान का कल्याण नहीं होगा, बल्कि उसका नुकसान ही होगा। जी। क्योंकि बोला गया है कि जो भगवती होती है वो शब्द स्वरूपा होती है। हम्म। शक्ति उसी शब्दों में ही है। जो हमारे मंत्र इतने शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि उसमें वो भगवती शब्द रूप में विराजमान है। जी। शब्दात्मिका सुविमलर्ग यजुसाम निधान मुद्गीत रम्य पद पाठवताम च सामनाम देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्व जगताम परमार्ति हंत्री। तो वो क्या है? शब्दात्मिका है भगवती। तो यदि शब्दात्मिका है तो यदि आप शब्द का अनर्थ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो रुष्ट होगी, कुपित होगी। बिल्कुल। तो वो बहुत आवश्यक है। भगवती की आराधना में आप अच्छे से उच्चारण करें, किसी से उसको आप सीख लें। यदि उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो आप सुने, उसका आप श्रवण करें पूरे सप्तशती का। यदि आप पूरे सप्तशती का नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप जो है चतुर्थ अध्याय जो भगवती का है, जो इंद्र इत्यादि देवता जो है उसकी स्तुति करते हैं। कैसे स्तुति करते हैं? तो शक्रादय सुरगणा निहते तिवीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या ताम तुष्ट वुः प्रणति नम्र शिरोधरांसा वाग्भी प्रहर्ष पुलकोद्गम चारुदेहा। तो चतुर्थ अध्याय में पूरा भगवती का वर्णन ही है। जी। जब वो मधुकैटभ इत्यादि दैत्यों का संहार कर देती है और चंडमुंड इत्यादि का विनाश कर देती है, तो देवता उसकी स्तुति करते हैं। तो चतुर्थ अध्याय जब आप पढ़ेंगे दुर्गा सप्तशती का, तो उसमें पूरी स्तुति भरी हुई है उनकी, भगवती की। तो चतुर्थ अध्याय का पाठ करें, या फिर एकादश अध्याय का भी आप पाठ करें, जब वो रक्त बीज का संहार करती है, महिषासुर जैसे दैत्यों का संहार करती है,
तो तो ये पंडित जी जो अपना ये शुरुआत होती है नवरात्रि की, जो हम लोग 9 रूप मानते हैं, ये महिषासुर वध से शुरू हुआ, रक्त बीज से, इसका सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है शास्त्र पुराणों में? देखिए जब सप्तशती पढ़ते हैं तो वैसे एक तो है देवी भागवत पुराण, वहाँ भी प्राप्त होता है बहुत सारा वर्णन देवी के महात्म्य का। दूसरा जो सबसे प्रमुख है वो है मार्कंडेय पुराण। जी। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत ये भगवती का स्वरूप बताया जाता है और कहा जाता है कि जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मनवंतरे देवी महात्म्ये सत्या संतु यजमानस्य कामाः, कि मार्कंडेय पुराणांतर्गत जो देवी का महात्म्य है वो बताया गया है। तो मार्कंडेय पुराण में इसका वर्णन क्रमशः प्राप्त होता है और ये दुर्गा सप्तशती साक्षात वहीं से उद्धृत है और 13 अध्यायों में ये विभक्त है। इस 13 अध्याय में भगवती के त्रिगुणात्मिका स्वरूप का वर्णन किया गया है। वो सात्विक रूप में भी हो सकती है, राजसी रूप में भी हो सकती है और तामसी रूप में भी हो सकती है। जब वो सात्विक रूप में रहती है तो महासरस्वती के रूप में विद्यमान रहती है। जब वो राजसी रूप में रहती है तो महालक्ष्मी के रूप में विद्यमान रहती है और जब वो तामसिक रूप में रहती है तो माँ काली के रूप में विद्यमान रहती है। इसीलिए उसको त्रिगुणात्मिका कहते हैं। जी। वो जगदम्बा जो है त्रिगुणात्मिका है। आप जिस भाव से उसका उपासना करते हैं वो उस भाव को आपको वो प्रदान करेगी। तो मार्कंडेय पुराण में इसका वर्णन मिलता है और भी बहुत सारे ग्रंथ है, मंत्र महारणो हो गया, मंत्र महोदधि हो गया, तो उन सभी में भी भगवती के इस पाठ का अद्भुत वर्णन बताया गया है। जी। यदि आप भगवती का पाठ कर रहे हैं, 1 पाठ कर लीजिए, 3 पाठ कर लीजिए, 5 पाठ कर लें, 9 पाठ कर लें, सबका अद्भुत महात्म्य है। हुँ, हुँ। अलग-अलग पदार्थ से भगवती का हवन का विधान बताया गया है। जी। अलग-अलग पाठ की संख्या से काम की पूर्ति बताई गई है हुँ। और कहा जाता है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस काम आप सोचते हैं भगवती उसको वो पूरा कर कर देती है। तो भगवती बहुत ही दयालु है, बहुत ही वो मातेश्वरी है, वो सबका पूरे जब इंद्र इत्यादि देवता भी किसी राक्षस या असुर के वध में असमर्थ होते हैं, तो देवी भगवान विष्णु इत्यादि भी जब असमर्थ होते हैं तो वो भी भगवती का ही आश्रय लेते हैं जी। कि भगवती आप उनका संहार करें। नहीं तो रक्त बीज जैसे दैत्य जिसका एक बिंदु भूमि पर पड़ जाए तो हजारों रक्त बीज निकल जाते थे। महिषासुर जैसा भीम का है शरीर और ऐसा दानव जिससे त्रैलोक्य कांपते थे। तो ऐसे महिषासुर का वध करने वाली तो भगवती ही तो है। बिल्कुल। किसी देवी किसी देवता विषय में तो ऐसा सामर्थ्य नहीं है। श्री राम का भी कहते हैं जब रावण का वध किया था, तो उन्होंने भी 9 दिन पहले देवी जी की उपासना की थी, फिर रावण का वध किया था, तो इसका भी उल्लेख है कहीं? हाँ, बिल्कुल इसका भी शास्त्रों में प्रमाण तो मिलता है। जी। अ, रामचरितमानस पढ़ेंगे उसमें भी इसका है कि 9 दिनों तक भगवान राम ने देवी की उपासना की। 9 दिनों तक देवी की उपासना की, देवी प्रसन्न हुई और देवी प्रकट होकर के वरदान दी कि विजयी भव, कि आप जो है विजयी हो। तो वहाँ पर देवी प्रकट होकर के आशीर्वाद देती है विजयी होने का। तो 9 दिनों तक उपासना किए और दशमी के दिन जो है वो प्रस्थान किए रावण के वध के लिए और भगवती के आशीर्वाद से रावण पर अभूतपूर्व उनका विजय प्राप्त हुआ। तो विजयादशमी पर रावण का वध हुआ था? क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। जी। अब हम ये दशहरा मना रहे हैं विजयादशमी, तो आपका इसके बारे में क्या विचार है? देखिए जनमानस में तो यही भ्रांति फैली हुई है कि विजयादशमी के दिन रावण का वध हुआ था। लेकिन यदि आपको शास्त्रोक्त बात बताएं तो विजयादशमी के दिन रावण का वध बिल्कुल नहीं हुआ था। अच्छा। आप ये सोचे कि 9 दिनों तक भगवान रामचंद्र जी ने भगवती का पूजन किया, 10वें दिन ही उनका वध कैसे कर दिया जबकि वो अत्यंत शक्तिशाली था। कई दिनों तक तो युद्ध चला, लगभग 14 दिनों का प्रसंग प्राप्त होता है कि 14 दिनों तक रावण के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी का युद्ध हुआ। तो 9 दिनों तक जब वो पूजा करें तो 14 दिन तो और आगे हो जाएँगे। तो विजयादशमी के दिन कैसे हो गया? तो ऐसा शास्त्रों में आता है कि विजयादशमी के दिन जो है 9 दिनों तक भगवती की आराधना करने के पश्चात विजय का आशीर्वाद लेकर के भगवान श्री रामचंद्र विजय संज्ञक नामक मुहूर्त में प्रस्थान किए थे। हाँ, हाँ। विजय संज्ञक जो मुहूर्त होता है वो दिन का 10वां मुहूर्त होता है। जैसे दिन का 8वां मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त होता है, 48 मिनट का वो कालखंड होता है। जी। तो 9 बीतने के पश्चात जो 10वां मुहूर्त आता है वो होता है विजय संज्ञक। तो उस विजय संज्ञक मुहूर्त में भगवान राम ने रावण के वध हेतु प्रस्थान किया और वो जो प्रस्थान का काल था वो उनके लिए विजयप्रद हुआ। हुँ, हुँ। रावण के वध के निमित्त वो विजयप्रद हुआ। तो इसीलिए उसको विजयादशमी कहा जाता है।
जो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी होती है। तो रावण का वध विजयादशमी के दिन नहीं हुआ, रावण का वध तो चैत्र मास में त्रयोदशी के दिन हुआ था शायद। अच्छा। क्योंकि जब भगवान रामचंद्र जी का वनवास हुआ या जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था तो चैत्र मास में राज्याभिषेक का मुहूर्त निकला था। आप सोचे कि अभी तो दक्षिणायन चल रहा है, देवता भी सोए हुए हैं, तो ऐसे में भगवान रामचंद्र जी का कैसे वो हो सकता था, राज्याभिषेक कैसे हो सकता था? और भरत ने कहा कि यदि 14 वर्ष से एक भी क्षण यदि अधिक हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। जी। तो कैसे संभव हो सकता था? तो जब वो चैत्र मास में भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होना था, क्योंकि इस समय दक्षिणायन चलता है, दक्षिणायन में शुभ कर्म निंदित माने जाते हैं, नहीं किए जाते हैं। तो चैत्र मास में रावण का भगवान रामचंद्र जी के द्वारा फिर वध हुआ। कुछ महीनों तक पुल सेतु निर्माण में कार्य लगा, फिर युद्ध चला, फिर विभीषण के साथ मिलकर के साम्राज्य की स्थापना की, रणनीति इत्यादि बनाए उन्होंने। तो बहुत सारे प्रकल्प किए, तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई। तो विजयादशमी के दिन बिल्कुल रावण का वध नहीं हुआ था। जब रामचरितमानस लिखा गया तो उस समय मुगलों का आक्रमण था, मुगलों का साम्राज्य था। तो जनमानस में ये पद्धति कहीं लोप न हो जाए, इसलिए रंगमंच के माध्यम से शास्त्रों का तो लोप हो रहा था, हमारे शास्त्र संग्रहित हों, तो उसकी रक्षा के लिए रंगमंच के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, कलाकारों के माध्यम से ये संस्कृति जीवित रहे, इसलिए विजयादशमी के दिन रावण के पुतले का दहन और करने लगे थे। कुंभकर्ण के पुतले का दहन करने का विधान बताया जाता, ताकि वो परंपरा हमारी बचती सुरक्षित रहे। रहे। तो वही परंपरा हम आज तक मान रहे हो, क्योंकि संस्कृत उतना लोग समझ नहीं रहे हैं और वो प्रचलन में आ गया, तो आज भी हम 10वें दिन रावण का पुतला जलाते हैं। हाँ, क्योंकि वो तिथि थी, वो उस तिथि में उन्होंने प्रस्थान किया और वो प्रस्थान उनके लिए विजयप्रद हुआ, तो वो दहन करना कहीं से अशास्त्रीय नहीं कह सकते, है वो शास्त्रीय ही। वही। लेकिन रावण का वध विजयादशमी को तो नहीं हुआ था। जी। अच्छा पंडित जी, जिन लोगों को अपनी कुलदेवी नहीं पता, उनको किस देवी जी की आराधना करनी चाहिए? देखिए पहले तो जिसको अपना कुल देवी इत्यादि का ज्ञात नहीं है, तो सबकी अपनी एक गोत्रावली होती है, जी। वंशावली होती है। तो किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके आप अपनी गोत्रावली से आपका जो भी गोत्र है, आपका जो भी प्रवर इत्यादि है, तो गोत्र और प्रवर के माध्यम से आप किसी योग्य ब्राह्मण से गोत्रावली और वंशावली पूछें, तो उसमें आपके जो भी देवी देवता हैं वो निकल करके सामने आते हैं। तो मतलब कोई भी आम जन है, अगर किसी योग्य पंडित जी को बुलाते हैं, तो वो बता सकते हैं कि आपका गोत्र क्या है और आपकी वंशावली क्या है? थोड़ा परिश्रम लगता है, ग्रंथ देखना पड़ता है, बिल्कुल वो बता तो सकते। ये सभी को ये ज्ञान होता है, मतलब अगर कोई भी पंडित जी हैं, तो उनको ये ज्ञान होगा हर इंसान के बारे में? देखिए गोत्र प्रवर निर्णय करके एक पुस्तक आती है, अच्छा। तो उस पुस्तक में अमुक गोत्र के अमुक कुल देवी हैं, अमुक कुल देवता हैं, हाँ, हाँ। अमुक जो उनके ग्राम देवता हैं, इनकी उत्पत्ति इस गोत्र वालों की उत्पत्ति अमुक स्थान से हुई है, ये सारा विवरण उस गोत्रावली में रहता है। तो उसी के आधार पर वो देख करके बताते हैं कि आपके कुल देवी देवता ये हो सकते हैं। यदि आपको ज्ञात नहीं है या उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो भगवती को ही आप अपने कुल देवी मान करके वो कर सकते हैं, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है, जी। सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि उसी से ही संग्रहित है। जी। और कहा भी जाता है विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम, विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम, विश्वेश वंद्या भवती भवंती, विश्वाश्रयाये त्वयि भक्ति नम्राः। तो ये भगवती की आराधना हम करते हैं कि सारा विश्व तुम्ही से ही है। हाँ, हाँ। तो इसलिए भगवती को ही अपनी कुलदेवी या कुलदेवता जो भी मान करके आप करें, तो वो उनको ही प्राप्त होगा। अच्छा पंडित जी, नवरात्रि में कन्या भोजन भी सभी लोग कराते हैं, तो इसका क्या महत्व है? दूसरा, क्या कोई ऐसा दिन है कि नवमी पे ही कराएं, अष्टमी पे कराएं? सबके अलग अलग प्रचलन है, तो क्या कोई शास्त्रों में ऐसा वर्णन है इस बारे में? देखिए भगवती की जब स्तुति करते हैं तो कहा गया है कि कन्या भी करवाल खेट विलसत। जो भगवती का जो स्वरूप है वो विद्युत के समान चमकती हुई उसकी कांति है, और सिंह पर वो बैठी हुई है और कन्याओं से वो घिरी हुई है। अच्छा। तो भगवती का ऐसा स्वरूप बताया जाता है, तो भगवती को कन्याएं अत्यंत प्रिय हैं। इसके अतिरिक्त भगवती का एक नाम कौमारी भी है। कुमारियों से अत्यंत प्रिय होने के कारण भगवती को एक कौमारी भी कहा जाता है। तो कुमारी तो उनको अत्यंत प्रिय है, और लोक परंपरा में कभी लोग अष्टमी का कुमारी का भोजन कराते हैं। तो नवरात्रि में कन्या भोजन कराना तो बहुत ही विशेष पुण्यदायक होता है। भगवती के जो 9 स्वरूप हैं,
प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम। ऐसे करके भगवती के 9 स्वरूपों का वर्णन प्राप्त होता है मार्कंडेय पुराण में। तो कन्याओं का भोजन कराने का मतलब ये है कि भगवती को अत्यंत प्रसन्न करना। कुछ लोग अपने परंपरा के अनुसार अष्टमी का भी कन्या भोजन कराते हैं, वो भी उचित है। और कुछ लोग नवमी को भी भोजन कराते हैं, क्योंकि जो नवमी होती है वो सिद्धिदात्री, नवमी तिथि की जो स्वामिनी होती है वो होती है सिद्धिदात्री। नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। तो 9 कन्याओं का भोजन कराना चाहिए। और आपको आश्चर्य होगा कि इसमें किसी भी वर्ण, समुदाय, जाति को लेकर कोई बंधन नहीं है। बिल्कुल। यदि आप विद्या की कामना करते हैं कि आपका ज्ञान अर्जन हो, आध्यात्मिक उन्नति हो, तो आप ब्राह्मण की कन्या को भोज करा सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका शौर्य बढ़े, आपका ऐश्वर्य बढ़े, तो आप क्षत्रिय की कन्या को आप भोजन करा सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वृद्धि करे, तो आप वैश्य वर्ण की कन्या को ले सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आपका कार्य बहुत ज़्यादा प्रसारित हो, तो अंत्यवर्ण की कन्या को भी आप भोजन करा सकते हैं। तो भगवती की उपासना में कोई सी भी आपको कन्या मिल जाए, नवरात्रि में प्रत्येक जो कन्या होती है, वो देवी स्वरूपा होती है। बिल्कुल। और देवी स्वरूपा ही उसको देखना चाहिए। भगवती की कन्या अत्यंत प्रिय इसीलिए है क्योंकि वो कोमल होती है। किसी प्रकार का राग, द्वेष उस कन्या के मन में नहीं होता है। जी। तो इसीलिए भगवती को वो अत्यंत प्रिय है, और इसीलिए भगवती ने ब्रह्मचारिणी रूप भी धारण किया, हम्म। क्योंकि वो कौमारी से ही प्रेरित है। जी। तो भगवती को कन्याएं अत्यंत प्रिय हैं, तो प्रयास करना चाहिए। अष्टमी के दिन भी आप कर लें, कोई आपत्ति नहीं है। नवमी के दिन में भी आप जो है कन्या का भोजन करा। करा सकते हैं, तो उससे भगवती का अनुग्रह प्राप्त होगा आपको। कोई खास ऐसे पदार्थ हो, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि नमक नहीं खिलाना चाहिए, मीठा ही खिलाएं, तो हलवा पूड़ी खिलाते हैं। बट बच्चे इतनी जगह जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि कितना खाएंगे, तो अब आजकल छोले भी, आलू की सब्जी, सब कुछ खिलाते हैं। तो क्या इस तरह का कुछ है? अगर मैं मानूं कि धर्म के हिसाब से क्या कहीं कोई ऐसा वर्णन है कि कन्या भोजन में फिर खिलाना भी क्या चाहिए? देखिए, अपने यहाँ तो कहा गया है कि नाना पक्वान्न समन्वितम। आप जो षड्रस हैं अपने, कटु, तिक्त, अम्ल, मिश्र, मधुर, जो 6 रस बताए गए हैं, उन 6 रसों से जो हमारे विविध पकवान बनते हैं, जो 56 भोग बनते हैं, तो उन 56 भोगों में से कोई सा भी रस लेकर के आप नमकीन पदार्थ का सेवन करा दें भगवती को, कन्याओं को, मिष्ठान्न का सेवन करा दें, तो वो भी उचित है। अम्ल रस वाले जो होते हैं वो भी उचित है। मतलब कन्या जो है सुखपूर्वक जिस भी भोजन का या जिस भी पकवान का वो ग्रहण कर ले, तो वो उसको भोजन कराना चाहिए, क्योंकि भगवती जो है षड रसात्मिका है वो 6 रसों से परिपूर्ण है। जो 6 अपने यहाँ ऐश्वर्य कहे जाते हैं, तो वो 6 ऐश्वर्यों से भी परिपूर्ण है, और 6 रसों से भी वो परिपूर्ण रसात्मिका है। तो इसलिए उसको 6 रसों से युक्त कोई सा भी आप भगवती को प्रसाद अर्पित करें, तो वो उसको अत्यंत प्रिय होता है। तो कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आप नमक या नहीं ले सकते। सब्जी में नमक ना डालें, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आप विधिपूर्वक भोजन कराएँ जो उसको रुचिकर हो। यदि वो नमक खाना चाहती है, तो वो उसको भोग आप लगाएँ, उसको प्रसाद स्वरूप में चढ़ाएँ। बिल्कुल। तो बिल्कुल उसमें कहीं बाध्यता नहीं है नहीं, शास्त्रों की। ये अच्छा हुआ आपने इस बारे में आज बात बताई, क्योंकि हर बार मुझे भी लगता था कि शायद शास्त्रों के हिसाब से सिर्फ मिठाई खिलाना चाहिए या हलवा पूड़ी, लेकिन हम लोग कुछ भी जो बच्ची को अच्छा लगे वो कन्या भोजन में खिला सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें मैं पंडित जी आपसे एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ। अब नवरात्रि है तो गरबे की बात किए बिना कैसे पॉडकास्ट हो सकता है। तो जितनी मेरी समझ है कि जो गरबा का गोल घेरा होता है वो ब्रह्मांड को दर्शाता है, इसलिए हमेशा गोल घेरा बनाते हैं। और ये शक्ति का हम दिखाते हैं कि हम शक्ति की आराधना कर रहे हैं, जो हमारी देवी माँ है उनकी आराधना कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आजकल जो हम स्वरूप देखते हैं, क्या वो हमारे धर्म शास्त्रों से वो मैच होता है या हमने उसको बिल्कुल बिगाड़ दिया है? तो जो गरबा हम आज के समय में लोग करते हैं, महिलाएं करती हैं, क्या वो हर तरह से धर्म संगत है, शास्त्र संगत है? और अगर नहीं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ये नवरात्रि का पर्व तो उपासना के लिए होता है। आप गरबा करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस गरबे में किसी प्रकार की विकृति उत्पन्न ना हो। जी। वेशभूषा को लेकर के ना हो, वाणी से लेकर के ना हो, किसी को अपशब्द ना कहें, वेशभूषा के माध्यम से किसी की भावनाएँ आहत ना हो, या फिर क्योंकि भगवती को हमें प्रसन्न करना है, अपने आध्यात्मिक शक्ति को प्रसन्न करना है, अपने आध्यात्मिक चेतना को जगाने का प्रयास करना है। जी। तो नवरात्र में गरबा तो बहुत ही अच्छी
मतलब वो सांस्कृतिक गतिविधि है और प्रायः पूरे देश भर में तो मनाया ही जाता है। इसके अतिरिक्त जो पश्चिम अपने भारत है, गुजरात इत्यादि प्रदेशों में तो गरबा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही। तो वो शक्ति के समाराधना का पर्व होता है, तो उसमें अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए, भगवती की आराधना करने के लिए निश्चित रूप से नृत्य, उल्लास, उत्सव ये सबसे तो भगवती परिपूर्ण है ही, क्योंकि वो भगवती जो है 64 कलाओं से युक्त है। तो 64 कलाओं में नृत्य भी आता है, गीत भी आता है, वाद्य भी आता है। आप उसको किसी भी प्रकार से प्रसन्न करें, वो आपकी भाव और आपके श्रद्धा पर निर्भर करता है। लेकिन उसमें किसी प्रकार का जो शास्त्र के विपरीत आचरण हो रहा हो, तो ऐसा भाव, ऐसा सेवा वो भगवती स्वीकार आपकी नहीं करेंगी। तो मर्यादित वस्त्रों में अनुकूल व्यवहार के माध्यम से और अपने अनुकूल आचरण से जो समाज में विकृति दिखाई दे रही है नवरात्र के समय में, बहुत चीज़ें विकृत दिखाई देती हैं जिसका शायद मैं वर्णन ना कर पाऊँ। तो वो समाज में प्रचलित है, लेकिन ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए। जी। क्योंकि आजकल के जो हमारे व्रत पर्व जितने पहले धार्मिक और आध्यात्मिक होते थे, अब वो उतने विकृत होते जा रहे हैं। और वो विकृति का कारण कोई और नहीं, हम ही हैं। बिल्कुल। हम अपने धर्म से छूट रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को नहीं समझ रहे हैं। कोई अच्छा व्यक्ति उपदेश भी दे रहा है, तो उसकी बातों को नहीं मान रहे हैं। तो ये अपनी भी कहीं न कहीं से गलती है। तो इसलिए भगवती के चरणों में क्षमा प्रार्थना करके और अपनी शक्ति का आप जो अंतर्निहित जो शक्ति उसको आप जागृत करें, आपके चेहरे पर गजब ओज हो जाएगा, दिव्यता झलकेगी, आत्मविश्वास से आप परिपूर्ण रहेंगी। भगवती की कृपा प्रसाद से धन, ऐश्वर्य, वैभव, संपत्ति ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। तो भगवती की आराधना में आप निश्चित रूप से करें, लेकिन एक मर्यादित स्वरूप में आप गरबा का नृत्य करें, उत्साहपूर्वक मनाएँ, परिवार के सहित मनाएँ, भगवती की आराधना में अपना समय बिताएँ। बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छा रहेगा। ये बहुत ही आपने सही बात कही जो और देखिए वही बात है कि अगर भाव अच्छा होता है तो वो तेज चेहरे पे भी दिखता है। बिल्कुल। कई बार आप देखते हैं कि महिलाएं घर में दिन भर काम कर रही होती हैं, बच्चे संभाल रहे, परिवार संभाल रहे, 9 दिन का व्रत रखती है जी, और फिर पूरा अच्छी तरह से श्रृंगार करके जी, गरबा भी करती हैं। जी। और क्योंकि उनके भाव अच्छे हैं, आचरण अच्छा है तो वो तेज वो ओजस उनके शक्ल पर भी दिखता है। कभी कोई थकता नहीं है, कोई बीमारी नहीं होती है, तो वो डेफिनेटली बहुत मैटर करता है कि जी, आपके घर अंदर के भाव कैसे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, निश्चित तो रूप से। आपसे ये चर्चा बहुत सकारात्मक रही पंडित जी और हमारा सौभाग्य था कि आज आप आए यहाँ पर इतना समय निकाला धन्यवाद। और मैं बिल्कुल सोच रही हूँ कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट बहुत जल्दी करने वाले हैं क्योंकि आपके पास बहुत ज्ञान है और मैं चाहती हूँ कि ये ज्ञान हम सभी को बांटें और सकारात्मक तरीके से बांटें। कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं है जिसमें हम लोगों को भ्रमित कर रहे हों। ये सब कुछ शास्त्र के अनुकूल है, जो हमारे में वर्णन है धर्म में, वो सब हम लोगों को बताना चाहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये चर्चा बहुत अच्छी रही और अमृता गाथा में आने का आपका बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। भी बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, और मैं भी भगवती से प्रार्थना करूँगा कि इसी प्रकार से जो सकारात्मक पॉडकास्ट है, आज के समय में बहुत सारे पॉडकास्ट में बहुत सारी विकृतियाँ दिखाई देती हैं जिसका धर्म और आध्यात्म से कोई संबंध नहीं है। मुझे तो व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्नता है कि आप इस पहल को प्रारंभ कर रही हैं, कि समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए और जो यूथ है आज का वो एक सही चीज़ से जुड़ सके। तो उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, और भगवती से प्रार्थना है कि आपके ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखें, आप ऐसे ही सर्वदा मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें और आपका यश कीर्ति बढ़ता रहे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और तो आपका भी धन्यवाद। जय माता। जय माता दी।